हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक और आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है और उनके कुछ टाइप्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और एडिशन रिएक्शन क्या होता है और उनके कुछ टाइप्स के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तब आप इस वीडियो पर आए ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस नोट्स को कंप्यूटराइज पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन डेट मीन्स कोई भी चीज़ का कहीं से हट जाना, वो क्या होता है एलिमिनेशन। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री की भाषा में एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, तो वैसा रिएक्शन जिसमें से कोई भी पार्ट हो। अब वो पार्ट क्या होता है, या तो एटम होगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ का बात करेंगे तो या तो वो एटम होगा या कोई ग्रुप होगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें से कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप एक मॉलिक्यूल से छोड़ के किसी दूसरे मॉलिक्यूल में आके अटैच हो जाएगा, वैसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा, या तो एटम हो या ग्रुप हो, एटम के ग्रुप हो, वो हट के एक मॉलिक्यूल से हट के किसी दूसरे मॉलिक्यूल में अटैच हो जाना, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए हम यहाँ पे डिफिनीशन लिख रखे हैं, उनको पढ़ते हैं और साथ में एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे रखे हैं। तो चलिए हम डिफिनीशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन में क्या है, एन एलिमिनेशन रिएक्शन इज वन ऑफ द रिएक्शन डेट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ टू एटम फ्रॉम द सेम या एडजेसेंट एटम ऑफ ए सब्सटेंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में आप क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो कहने का मतलब वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें या तो टू एटम जो होगा, या तो सेम मॉलिक्यूल, या टू एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये कार्बन ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट है। तो ये दोनों या तो आप यहाँ से मॉलिक्यूल हटाए या यहाँ से, एटलीस्ट कम से कम दो मॉलिक्यूल हटना ही चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन में। या तो वो सेम मॉलिक्यूल एक ही एटम से हट जाए या दो डिफरेंट एटम से हटे, वैसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपली सिग्मा बॉन्ड को हटता है तो सिंपली जनरली पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन को तीन टाइप में बांटा गया है कि अब बात आती है कि इस पोजीशन पे हटेगा तो उसको क्या नाम देंगे, इस पोजीशन से हटेगा तो उसको क्या नाम देंगे, अगर दोनों पोजीशन से हटेगा तो उसको क्या नाम देंगे। इसके आधार पे ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन को तीन पार्ट में बांटा गया। पहला है हमारा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा हमारा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए वन बाय वन पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं कि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, साथ ही बीटा और गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन में टाइप्स है वो है हमारा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। पहले हम इनके कंसेप्ट के बारे में आप बताएंगे, देन आपको इनके कुछ थ्योरी पार्ट्स आपको बताने वाले हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है कि वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें दो जो है एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो वो होगा, वो कोई एक या तो ये दोनों कोई एक कार्बन से अगर रिमूव होगा, वैसे रिएक्शन को हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो एक बार मैं और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा। वैसा रिएक्शन जिसमें टू जो एटम या ग्रुप होगा एटम का, वो कहाँ से रिमूव होगा, कोई एक कार्बन एटम से। या तो इस कार्बन एटम से आप रिमूव कीजिए, ये मैंने अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे इस कार्बन से रिमूव कीजिए या इस कार्बन से रिमूव कीजिए। तो कम से कम दो रिमूव होने ही एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो आप या तो इससे या इससे कीजिए। तो ऐसे रिएक्शन को हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहता है दोज टाइप ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच टू एटम या ग्रुप
रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। कहने का मतलब वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें दो जो एटम हो या ग्रुप हो वो कहाँ से रिमूव होगा, टू एडजेसेंट कार्बन एटम से। तो अगर एक यहाँ से हम रिमूव करें और एक इस कार्बन एटम से रिमूव करें तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट है। अगर सपोज डेट आप सपोज कर लीजिए कि इसमें एक और कार्बन मैंने ऐड कर दिया, तो या तो आप इस कार्बन से कर लीजिए या इस कार्बन से कर लीजिए, इस दोनों को कहेंगे एडजेसेंट। तो ऐसे रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सपोज डेट कि एक हम यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाते हैं और एक सपोज डेट इस हाइड्रोजन को यहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है। तो आई होप कि आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर इस नोट्स को कंप्यूटराइज PDF के रूप में पा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गामा एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या कंसेप्ट है। तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन उस दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन डेट मीन्स अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से अलग है। अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन में क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते तो आपस में एक पाई बॉन्ड वहाँ क्रिएट होता है दोनों में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है, तो वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें यहाँ भी टू जो है एटम या ग्रुप रिमूव होगा, तो वो कहाँ से होगा, तो टू अल्टरनेटिव कार्बन। अब अल्टरनेटिव कार्बन का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 कार्बन ले लिया सपोज डेट कीजिए, तो ये कार्बन एक दूसरे का क्या है, अल्टरनेटिव है। एक और कार्बन अगर सपोज डेट ले लेते हैं तो ये कार्बन एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, साथ ही ये कार्बन एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। तो वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें दो एटम या ग्रुप दो अल्टरनेटिव कार्बन एटम से क्या हो, एलिमिनेट हो, रिमूव हो, वैसे रिएक्शन को हम गामा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सपोज डेट एक मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया, एक मैंने ये दोनों का अल्टरनेटिव नहीं है तो एक मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर लिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए यहाँ पे एक और टर्म दिखा देते हैं आपको, क्या कि अगर सपोज डेट कि एक कार्बन ये है, इससे मैंने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया और एक हाइड्रोजन इससे यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या ये दोनों एक दूसरे का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या कहा था मैंने कि वो दोनों कार्बन तो होना चाहिए एटलीस्ट 2 रिमूव होने के लिए, लेकिन वो दोनों अल्टरनेटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करता। ये दोनों कार्बन ये दोनों का अल्टरनेटिव नहीं है। तो आई होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अल्फा एलिमिनेशन को हम वन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन को 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और साथ में हम गामा एलिमिनेशन को 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम इनके थ्योरी को आपको दिखाते हैं कि आपको एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है। तो ये तो हमारा कुछ समझाने का तरीका। अब चलिए हम थ्योरी के पार्ट को दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए हम इनके डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो क्या है डिफिनेशन में, दोज टाइप ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच 2 एटम या ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें 2 एटम या ग्रुप जो है एक ही कार्बन एटम से रिमूव हो, वैसे रिएक्शन को हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन इसी कार्बन से रिमूव हो रहा है, साथ में ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन एक ही कार्बन से रिमूव हो रहा है। सॉरी, आई होप कि आपको विजुअल नहीं होगा, चलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे इस एग्जांपल को देख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे ये और ये क्लोरीन दोनों एक ही कार्बन एटम से रिमूव हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन की डिफिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफिनेशन में क्या है, दोज टाइप ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच 2 एटम या ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें 2 एटम या ग्रुप, एटम का ग्रुप हो, वो रिमूव कहाँ से हो, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव हो, वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये ऑल्सो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैंने एक अल्काइल हैलाइड को जब बेस हीट किए हैं, गर्म किए हैं, तो यहाँ पे
एल्केनेन बना है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? सच एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच टू एटम या ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम अल्टरनेटिव कार्बन ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें टू एटम या ग्रुप हो, उसका एटम का वो कहाँ से रिमूव होगा? टू अल्टरनेटिव कार्बन एटम से। तो वैसे रिएक्शन को हम गामा एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। ये चीज़ जो है CH2CH2CH2Br, यहाँ पे अगर जिंक को अगर हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ZnBr बन जाएगा एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक की एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं और इनके कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, साथ ही वहाँ से आप कंप्यूटराइज नोट्स पा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका किसी कारण बस इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले नेक्स्ट फर्दर टॉपिक के बारे में बात करने वाले, जिसमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऐसे कुछ टॉपिक है जो और भी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में रह रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे।